प्यारी संगत, दूर दराज से आए हुए संत महात्मा सभी के चरणों में दास दिनेश्वर सिर झुका करके धन निरंकार करता है। और दास बहुत खुशी है, ये नदनी गांव नदनी के मुखी महान हैं, जो कि आज गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम जैसे संत महात्माओं को ये संतों का दर मिला, नदनी का दिन पड़ा, तो हमें आप बहुत महान हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता क्या कर सके गुरु कराए सो होए। 3 लोक 9 खंड में आकाश पाताल पृथ्वी, तीनों में 3 लोक, और तीनों लोक में 3 खंड, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। आज ऐसा दिन है गुरु का, जितने भी संत महात्मा होंगे अपने अपने गुरु के पास आज जा कर के चरण जरूर छुए होंगे। आज हम सब महान हैं, ऐसे संत की एक एक चरण नहीं हजारों चरण पा रहे हैं कि चरण छूने की सत्ता। माता सविंदर जी कितनी अच्छी अच्छी बातें को बताई कि चरण छूने की सत्ता बहुत भाग्य से मिलता है। इधर आप देखे हैं कि राम का गुरु कपिल मुनि जी और सबरी का गुरु मतंग ऋषि जी, महान महान विद्वान के गुरु सब हुए करते थे। जिनके जीवन में गुरु नहीं है, बाबा जी बताया करते थे कि जब तक घोड़ा रोड पे कब चलता है, जब तक उसके गले में लगाम रहता है। लगाम का सत्ता एक चेतन के हाथ में रहता है। और जिनके गले में गुरु का लगाम नहीं है, वो सड़क पे कभी नहीं चल सकते। अब जैसे घोड़ा को बिना लगाम का चलाया जाए, वो कहीं न कहीं सड़क से नीचे उतर जाएगा। तो इसी तरह से अपने जीवन में ये समझें कि हमारी माँ है, हमारी गुरु है। एक बार भगवान रामचंद्र जी जब रावण को मारे, तो रावण जब पृथ्वी पे गिरा तो कहा, वहाँ पे भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जा करके रावण से ज्ञान ले लीजिए। ऐसा महान संत न कभी आया था न कभी आएगा। लक्ष्मण जी कहें कि भैया आप क्या कह रहे हो, ये सीता माँ को हरने वाला दुष्ट है प्राणी। कहें कि ये माया है। लक्ष्मण जब आप मेरे साथ हैं, ऐसे ही हमारे संत महात्माओं को बाबा जी ने बनाए हैं कि किसी भी महात्मा का थोड़ा सा भी कमी समझ में आए तो पहले प्यार दे करके उन्हें समझाएं। धन निरंकार में गुरु का नाम आता है, परमात्मा का नाम आता है, इसके पहले प्यार आता है। प्यार के साथ हम भगवान का नाम लेते हैं। तो प्यार से राम जी ने लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जा करके ऐसा योद्धा न कभी आया था न कभी आएगा। आप सिस्टम पे मत जाइए, आम खाने का प्रयास करिए। आम का पेड़ मत देखिए, पेड़ मोटा है कि पतला है, पेड़ छांव देता है कि नहीं, आपको फल से मतलब है। तो जाकर के रावण को गुरु बना लीजिए। तो लक्ष्मण ने कहे कि भैया आपका आज्ञा है तो जाएंगे। लक्ष्मण जाकर के रावण के सर के पास खड़ा था, रावण बोल नहीं रहा था। आकर के कहें कि भैया जी हम आपसे कह रहे थे ये टेढ़ा है, इंसान बोलेगा नहीं, आप बार बार हमें भेज रहे हैं। तो राम जी ने कहें कि पहले आप ज्ञान लेने का भाव तो समझिए, ज्ञान कैसे मिलता है। ज्ञान बहुत सरल भाव से नहीं मिलता है। ज्ञान जब आप रावण के चरण के पास जाओगे और कोमल हाथे से कोमल पैरों को जब आप रावण के पैर की तरह जाकर के पैर को सहलाइए, पैर को दबाइए, तब रावण ज्ञान बताएगा। लक्ष्मण जी ने नरम भाव से गए और रावण के पैर के तले बैठ करके पैर को दबा रहे थे। उस समय रावण ने कहा कि 3 वचन ध्यान में रखना लक्ष्मण, हम तो नहीं रहेंगे, शरीर रूप से चले जाएंगे, आत्मा मेरी आपके पास रहेगी। 3 वचन को ध्यान रखना, यही बाबा हरदेव जी भी बताएं। 3 वचन को, सेवा सुमिरन सत्संग, यही हमें आपको सांसारिक भाव से, हमें आपको संस्कृत में गायत्री मंत्र मिला 3 शब्द का, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसी तरह से 3 वचनों का हर समय
अपने सब में पालन गुरुपंथी में मिला। तो 3 वचन राम कहता क्या है? सत्संगत 3 वचन में कहा, पहले आप जो सही समझ में आए, जो काम है आपको दुविधा समझ में आए, उसे जितना टालते रहो आपके जीवन के लिए फायदा रहेगा। और जो चीज आपको समझ में आए, जैसे आज हमें समझ में आया गुरु पूर्णिमा है, दास के पास गाड़ी नहीं था, टेलर महात्मा को फोन करके बुलाया। क्योंकि जो सही समझ में आए पहले उसको करना चाहिए। दूसरे में वचन क्या कहा कि कभी भी अपने से छोटे को अपने से छोटा मत समझना, कभी भी किसी दुश्मन को छोटा मत समझना कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत धनवान हैं, राजा हैं, ये हमारा क्या कर सकता है। दूसरी बात, कभी किसी भी महात्मा किसी को छोटा न समझना। तीसरे बात में रावण ने कहा कि कुछ ऐसा, जैसे रावण ने पहले में कहा कि अगर जब हमें वहां पे जटायु ने कहा था कि जा करके भगवान राम का पैर छू लीजिए, अगर हम सीता को हर के न ले गए होते, राम के शरण में चले गए होते, तो आज एक दिन देखने को न मिलता। दूसरे प्रण में रावण ने कहा कि अगर हम राम को वनवासी न समझते, ऐसे बांदर भालू न समझते, और हम लड़ाई करते रह गए, राम को पहचान नहीं पाए, जो आज ये गति हुई। तीसरे वचन में रावण ने कहा कि कुछ ऐसा शब्द रहे, जैसे गुरु ने हमें आपको 5वें प्रण में बताए हैं कि राज को नहीं खोलना है, तो कुछ ऐसा अपने भीतर जीवन में रखें, अपने पत्नी तक से वो बात न बताएं। जैसे कि रावण का मौत रावण के नाभि में था, अगर वो राज अपने भाई भभीषण को न बताया होता तो आज राम नहीं मार सकते। तो 3 वचन जो गुरु का मिला, और आप सबसे यही दास आज्ञा लेगा कि दास के पास कोई भी वचन गलत निकला हो तो क्षमा करें, और गुरु के चरणों से दास को भी लगाए रखें। प्यारी संगत, प्यार से कहना जी।